आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन दिन भर के ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी। तो फिर वापस स्टॉक नीचे क्यों आया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्या ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न देने वाला है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, जल्द ही हमारे सामने Q1 का रिजल्ट आएगा। तो क्या रिजल्ट के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव कुछ संभावना बनेगी या फिर बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। बाजार की क्या संभावना है, क्या इस समय बाजार में तेजी की संभावना बनेगी। आज जैसे कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई, तो क्या फिर से बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बन रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, लो बना 6.65 का और हाई है 6.90 का। एंड में क्लोजिंग कल की ही क्लोजिंग पर है, यानी 6.70 पर। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली आपको। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज इस तेजी नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बाजार में बड़ी गिरावट। जैसे कि आप देखोगे तो BSE सेंसेक्स 53,886 के स्तर पर 508 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट है, यानी 0.94%, लगभग 1% की गिरावट हमने BSE सेंसेक्स में देखी। और इस गिरावट की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर उनमें काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो जाता है और इस वजह से वो फिर यहाँ पे बिकवाली करने लगते हैं। बाकी अगर आज देखें तो आज बड़े फंड हाउस ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। कल से अच्छी खरीदारी आज बड़े फंड हाउस की तरफ से हुई है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो BSE में आज 1,22,32,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 48,17,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.38% है। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पे आपको 4,21,03,000 वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा और सामने 1,60,37,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.09% है। तो आप देख सकते हो कि अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। भारी क्वांटिटी में कामकाज होने के बावजूद भी डिलीवरी बेस काम अच्छा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर से 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो देख सकते हो कि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 4 पे था। तो देख सकते हो कि 2 दिन से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ये एक तरह से आप इशारा समझ लो कि अब बड़े फंड हाउस की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया जा रहा है। आप चाहे तो आज की बड़ी डील भी चेक कर सकते हैं एक बार। सुबह बाजार खुलते ही 9:24 पर 6.75 की प्राइस से करीब यहाँ पे 12,66,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उस डील के माध्यम से खरीदारी हुई। इसके बाद में प्राइस बढ़नी शुरू हुई। फिर आप देखोगे तो उसी समय लगभग 9:25 पर 6.90 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि ये बड़ी डील है और ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी है। उसके बाद में 11:01 पर 6.80 की प्राइस से 12,97,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर 11:12 पर 6.75 की प्राइस से 10,70,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11:41 पर 6.75 की प्राइस से 13,18,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर 12:58 पर अगर आप देखोगे तो 13,17,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी बड़ी डील हो रही है। बहुत दिन के बाद यहाँ पे अच्छी डील होनी शुरू हो चुकी है। फिर देखो 1:41 पर 6.70 की प्राइस से 16,48,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद में बाजार क्लोज होते थे 3:20 पर 6.75 की प्राइस से 10,92,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतने काफ़ी डरे हुए हैं कि जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू होती है वो बिकवाली करने के लिए आ जाते हैं और इसी वजह से जो आज तेज़ी बनी थी वो वापस खत्म हुई और जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग पर ही रही है। अब सुज़लोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी विंड पावर में एक बहुत बड़ा नाम है। जो इनका जो विंड टर्बाइन है वो 360 डिग्री पे घूम सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, यानी जिसको भी ये विंड फार्म बना के देते हैं, जो भी उनके कस्टमर है उनको लाइफ टाइम की सर्विस मिलती है। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी माल बेच के बाद में प्रॉफिट कमा के घर पे नहीं बैठती है, बल्कि उनकी लाइफ टाइम सर्विस शुरू रहती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी इनका कामकाज एक बार हो गया, जिसको भी इन्होंने सर्विस दे दी, उसके साथ में उनका ज़िंदगी भर का नाता जुड़ जाता है जब तक उनकी सर्विस शुरू रहेगी। इसका मतलब ये कि इनका कारोबार लगातार चलता रहेगा। यही एक फंडा है जो सुज़लोन के लिए सबसे पॉजिटिव
कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी जितना भी काम करेगी उतनी ही इनको लगातार सर्विस भी मिलती रहेगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम भी संभालते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की कम से कम 18 कंट्रीज़ में इनका काम का है, जिसमें आप देखोगे तो एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट में इसमें कंपनी काम करती है और बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसीलिए ये छोटा पेनी स्टॉक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकने वाला है। जैसे ही बाजार का पॉजिटिव माहौल बनेगा, इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पे जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो रही है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। आपको ध्यान रखना है, अगर इनकी एंट्री इस समय अगर 6 और 7 रुपये के बीच में हो रही है तो ये डेफिनेटली 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही शानदार 50% से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपका नजरिया भी शॉर्ट टर्म का है तो आप भी 10 रुपये के आसपास जाने में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। इसके ऊपर जाने की एक बार संभावना नहीं है, थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा फिर तेजी से आगे जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो अब आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें, ताकि जल्दी आपको प्रॉफिट भी मिले, क्योंकि एक तरफा तेजी की संभावना फिलहाल दिखती नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर ये ऐसे स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टॉक फिर नीचे आता है, ध्यान रखना है। तो आप अपने हिसाब से नज़रिया सेट करके ही इसमें कामकाज करें, तो कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, इन्होंने एक अमेंडमेंट बिल लाया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस बिल के माध्यम से डिस्कॉम का जो एक क्षेत्र राज है उसको चैलेंज किया गया, यानी एक तरह से प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री दी जा रही है कि वो भी अपनी बिजली बेच पाए। यानी हर सेक्टर में जिस तरह से आप देखोगे कि कंपटीशन होती है, इस तरह से अब बिजली के क्षेत्र में भी कंपटीशन लाना चाहिए सरकार, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर को ये अलाउ किया गया कि आप कहीं पर भी अपनी बिजली बेच सकते हैं, और जो डिस्कॉम जिस तरह से माध्यम से बिजली बेचाते हैं उसको अपने उनका एक जो है उनका मोनोपोली खत्म किया जाए। लेकिन इस बिल के खिलाफ अब इंजीनियर बॉडीज़ और साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सरकार से दरखास्त की है कि इस मानसून सत्र में ये बिल पेश न किया जाए और इसको पास न किया जाए। फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। तो उनका कहना है कि अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि इसमें कंज्यूमर से डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से वर्कर जो है उनसे, और जो इसके स्टेक होल्डर है उन सब से बातचीत करके बाद में इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाए। तो एक तरह से फिलहाल उसको रोकने की गुजारिश की गई है। लाइक हो सकते हैं इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने चाहिए, बिल में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, उसके बाद में ये बिल लाया जाए। तो कुल मिला के इस मानसून में बिल लाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये बिल आएगा तो एक तरह से देखें तो रिवॉल्यूशन आने वाला है पावर सेक्टर में। एक यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। Q1 में पावर सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त कंजम्पशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका बेनिफिट मिल सकता है कि जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां उनके रिजल्ट में भी ये पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है, तो जो विंड पावर के माध्यम से बिजली इन्होंने बेची होगी उसका भी फायदा सुजलोन को भी मिलेगा, और जो इनका बकाया होगा वहाँ से बकाया आने की भी संभावना बनेगी, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा तो इनका बकाया भी मिलेगा। कुल मिला के ये एक पॉजिटिव खबर है पावर सेक्टर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18.60% की ईयर ऑन बेसिस पे इस बार जंप देखने को मिली है जून क्वार्टर में, जो 216 गीगावाट तक पहुँचा है, जो लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है, और इस वजह से आने वाले समय पावर सेक्टर में और भी पॉजिटिव संभावना बनेगी। यहाँ पे पूरे बाजार के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से जो बिकवाली लगातार जारी थी उसमें ब्रेक लग गया, अब वो धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई को उन्होंने 2324 करोड़ रुपीज़ की अपनी बिकवाली की थी, 4 जुलाई को 2149 रुपीज़ की बिकवाली थी, लेकिन 5 जुलाई को उन्होंने 1295 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। पिछले कई महीनों के बाद ये बहुत बड़ा पॉजिटिव आंकड़ा है। उसके बाद में आप देखोगे तो 6 जुलाई को उन्होंने 330 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा, 7 जुलाई को 925 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, और 8 जुलाई को उन्होंने 109 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, और 11 जुलाई को उन्होंने 170 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये आंकड़े नीचे आ चुके हैं, और जल्द ही यहाँ पे बड़ी खरीदारी शुरू हो जाएगी। तो बाजार के लिए पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। बाजार को एक तरह से बॉटम मिल चुका है। भले ही यहाँ पे थोड़ी सी अप डाउन तो होती रहेगी, एक तरफा तेजी बनेगी नहीं, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल रीजन तो बने हुए हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध भी जारी है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में एक और अच्छी खबर निकल के ये आ रही है बाजार के लिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस में जबरदस्त गिरावट हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो तो WTI क्रूड 101 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.49% की गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 104 पर आया, जहाँ पे 2.18% की गिरावट है, जो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस गिर रही है, तो आने वाले समय बाजार को तेजी की संभावना मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल मौका है, निवेश करके रखे। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.57 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.48 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 6.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 6.87 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 6.93 तक भी जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक लगभग आज
6.90 तक जाके आया। इसका मतलब ये बुलिश जोन में था, लेकिन दबाव की वजह से नीचे आया। 2 रेजिस्टेंस इसके ब्रेक हुए, इसका मतलब जल्द ही तेजी बनेगी और 7 से ऊपर जा सकता है स्टॉक और फिर पॉजिटिव माहौल इसका बन सकता है। तो निवेश को बनाए रखें, कम से कम नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।